हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शन अकेडमी की इंग्लिश व हिंदी व्याकरण की डेली क्लास में, जिसमें हम 10 वन वर्ड, 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द और 5 पारिभाषिक शब्दावली रोज करते हैं। और ये जो आपको पता ही होगा, आरएस मेंस में, हाई कोर्ट एलडीसी में, रीट मेंस में, अन्य सभी टीचर एग्जाम में, एलडीसी में और पुलिस एसआई में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये रोज क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे होती है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। और अगर आपको सीरियस एक एस्पिरेंट हैं, सीरियस तैयारी करनी है और आप जानते हो कि इंग्लिश व हिंदी का कितना बड़ा रोल है कंपटीशन एग्जाम में, खासकर राजस्थान में, तो आपको ये क्लास जरूर देखनी चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इसके लिए मैं हिंदी के लिए राघव प्रकाश और नवीन हिंदी व्याकरण 9वीं से 12वीं वाला, और इंग्लिश के लिए बीके रस्तोगी सर की पुस्तक और स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स इंग्लिश के रेफर कर रहा हूँ। तो आप बहुत ही क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला, हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली से पहला है अबेंस। अबेंस क्या होता है? आस्थगन। ठीक है, आस्थगन। ठीक है, मतलब किसी चीज को स्थगित करना, रोकना। ठीक है, ये आरएस 2013 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है अबनॉर्मल। अबनॉर्मल क्या होता है? अपसामान्य। ठीक है, अपसामान्य। नॉर्मल होता है सामान्य और ये अबनॉर्मल होता है अपसामान्य। नेक्स्ट है एबोलिशन। एबोलिशन होता है समाप्ति, समाप्ति या उन्मूलन। ठीक है, किसी चीज को खत्म करना। ठीक है, उन्मूलन, एबोलिशन, समाप्ति। नेक्स्ट है अबव साइटेड। अबव साइटेड मतलब उपयुक्त। ठीक है, उपयुक्त। नेक्स्ट है अबव पार। अबव पार करता है औसत से ऊंचा, औसत से ऊंचा। दोस्तों, इस क्लास को आप कोई काम करते हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका सिर्फ ऑडियो सुनना है। अगर बाद में आपको पीडीएफ देखनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसका अगला देखते हैं एब्रिज। एब्रिज का अर्थ है संक्षेप करना। एब्रिज का अर्थ है संक्षेप करना। ठीक है, संक्षेप करना। नेक्स्ट है, और मैंने कल आपको बताया था एब्रीविएट, बताया था एब्रीविएट। ठीक है, उसका अर्थ भी होता है संक्षेप करना। ओके। नेक्स्ट है हिंदी वाक्यांश के लिए एक शब्द, नीचे की ओर लाना या खींचना, उसको बोलते हैं अपकर्ष। नीचे की ओर लाना या खींचना बोलते हैं अपकर्ष। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसको बोलते हैं अपथ्य। ठीक है, अपथ्य। नेक्स्ट है विकृत शब्द या भाषा। विकृत शब्द या भाषा को बोलते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश। विकृत शब्द या भाषा को बोलते हैं अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश। नेक्स्ट है वह समय जो दोपहर के बाद आता है उसको बोलते हैं अपराह्न। अपराह्न। वह समय जो दोपहर के बाद आता है उसको बोलते हैं अपराह्न। आवश्यकता से अधिक धन हो तो उसका त्याग, उसको बोलते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह। नेक्स्ट है जो समारा या साफ न किया जा सके। समारा या साफ न किया जा सके उसको बोलते हैं अपरिमार्जित। अपरिमार्जित। और परिमार्जित क्या होगा? इसका उल्टा, जिसे समारा या साफ किया जा सके। नेक्स्ट है जिसे मापा न जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। 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 ठीक है, और एक आगे एक और भी आएगा, आपको अभी बताता हूँ। अप्रमेय भी होता है। ठीक है, अप्रमेय। अप्रमेय क्या होता है? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको बोलते हैं अप्रमेय। जो प्रमाण से, मतलब कोई प्रूफ दिया उसके लिए उससे भी सिद्ध न हो सके उसको बोलते हैं अप्रमेय। ठीक है, अप्रमेय। और जिसे मापा न जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। आपने सुना होगा अपरिमेय संख्याएं, तो वो ये सेम, जिसे मापा न जा सकते। ठीक है, अगला साधारण नियम के विरुद्ध बात। साधारण नियम है कोई भी, उसके विरुद्ध अगर कोई बात आ गई तो उसको बोलते हैं अपवाद, एक्सेप्शन, अपवाद। नेक्स्ट है जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसको बोलते हैं अपव्ययी। अपव्ययी। और जो कम खर्च करता है उसको बोलते हैं मितव्ययी। मितव्ययी। ठीक है, अगला है देह का दायां भाग। देह का दायां भाग, बायां भाग। ठीक है, बायां भाग को बोलते हैं सव्य। बायां भाग को बोलते हैं सव्य। ठीक है, और देह का दायां भाग उसको बोलते हैं अपसव्य। ठीक है, अपसव्य। देह का बायां भाग उसको सव्य और दायां भाग को सव्य और दायां भाग को अपसव्य। ठीक है, बायां सव्य, दायां अपसव्य। नेक्स्ट है जिसे आर पार नहीं देखा जा सके। आर पार नहीं देख सकते उसको बोलते हैं पारदर्शी, और नहीं देखा जा सकता इसको बोलते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट है जो पीने योग्य न हो। जो पीने योग्य न हो उसको बोलते हैं अपेय। ठीक है, जो पीने योग्य न हो उसको बोलते हैं अपेय। अपेय। जिसकी आकृति का कोई और न मिले। आकृति का और कोई मिल गया, ठीक है, सेम टू सेम, उसको बोलते हैं प्रतिरूप। ठीक है, प्रतिरूप। और न मिले तो बोलेंगे अप्रतिरूप। जिसकी आकृति का कोई और न मिले बोलते हैं अप्रतिरूप। ठीक है, नेक्स्ट है जिसकी आशा न की गई हो। आशा, अगर आशा की जाती है तो उसको बोलते हैं प्रत्याशित। ठीक है, प्रत्याशित। आशा की गई हो तो उसको बोलते हैं प्रत्याशित, और न की गई हो तो उसको पीछे ए लग जाएगा, अप्रत्याशित। नेक्स्ट है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। हमने देख लिया अप्रमेय,
जो शीघ्रता से चलता हो उसको बोलते हैं द्रुतगामी। शीघ्रता से चलता हो उसको द्रुतगामी, ठीक है। द्रुत माने शीघ्र और चलता हो उसको बोलते हैं गामी, ठीक है। शीघ्रता से चलता हो द्रुतगामी। नेक्स्ट है जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसको बोलते हैं अपहृत, अपहृत। इसके लिए एक और भी आता है, जो न जोता हुआ खेत, न जोता हुआ खेत उसको भी अपहृत बोलते हैं, ठीक है। अपहृत बोलते हैं, या न पहना हुआ वस्त्र उसको बोलते हैं अपहृत बोलते हैं। नेक्स्ट है स्वर्ग की नर्तकी, उसको बोलते हैं अप्सरा। स्वर्ग की नर्तकी बोलते हैं अप्सरा। जो भय रहित हो या जिसे भय न हो उसको बोलते हैं अभय, ठीक है, अभय। नेक्स्ट है इंग्लिश के लिए वन वर्ड। पहला है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, मतलब टाइम के सीक्वेंस के अनुसार। जैसे मान लो आप देखो कि जैसे अगर सन की बात करें तो 2000 में हुई चीज़, फिर 2005 में कोई चीज़ हुई, फिर 2006 में। अगर इसे टाइम लाइन के हिसाब से हम चलते हैं ना, जैसे 2001, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब सीक्वेंस ऑफ टाइम के हिसाब से चल रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल। समय के क्रमानुसार, समय के क्रमानुसार। नेक्स्ट है द प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन, मतलब सामान रखने के लिए अगर रेलवे स्टेशन पर कोई जगह है उसको बोलते हैं क्लोक रूम, ठीक है, क्लोक रूम। माल गोदाम, हिंदी में उसको बोलते हैं माल गोदाम। नेक्स्ट है हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन, हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन उसको बोलते हैं कोगनेट। कोगनेट मतलब क्या होता है, एक ही स्थान से उत्पत्ति, ठीक है, एक ही स्थान से उत्पत्ति। कोई दो चीजें ऐसी अगर कोई हैं समान तो उसको बोलते हैं कोगनेटिव, ठीक है, कोगनेटिव। अगर और इस प्रक्रिया को बोलते हैं कोगनेट, ठीक है। हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन उसको बोलते हैं कोगनेट, ठीक है। अगला पर्सन्स वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं सहकर्मी। हिंदी में बोलते हैं सेम डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सहकर्मी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लीग्स, ठीक है, COLLEAGUES, ठीक है, COLLEAGUES, क्लीग्स, सहकर्मी। नेक्स्ट है सेक्रेट एग्रीमेंट फॉर ए फ्रॉडुलेंट पर्पज। फ्रॉडुलेंट मतलब धोखेबाजी के लिए, कोई धोखेबाजी के उद्देश्य के लिए कोई अगर सेक्रेट एग्रीमेंट किया गया है, मतलब गुप्त एक एग्रीमेंट किया गया है, समझौता किया गया, तो उसको बोलते हैं कपट संधि। इंग्लिश में बोलते हैं कपट संधि, या हिंदी में इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है दुर्भी संधि, ठीक है, दुर्भी संधि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोल्यूजन, ठीक है, कोल्यूजन, कोल्यूजन या कोल्यूशन, ठीक है, कोल्यूजन। सेक्रेट एग्रीमेंट फॉर ए फ्रॉडुलेंट पर्पज, फ्रॉड पता है आपको, फ्रॉड करना, तो उससे बना फ्रॉडुलेंट, ठीक है, फ्रॉडुलेंट पर्पज के लिए कोई सीक्रेट एग्रीमेंट किया गया तो उसको बोलते हैं कोल्यूजन, ठीक है, कोल्यूजन। नेक्स्ट है गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, जो कि पूजा करने वाले हैं, श्रद्धालु जो पुजारी हैं उनकी गैदरिंग है तो उसको हिंदी में बोलते हैं धर्म संगति, ठीक है, धर्म संगति, धर्म संगति। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं कांग्रेगेशन, ठीक है, कांग्रेगेशन, कांग्रेगेशन, ठीक है, धर्म संगति। नेक्स्ट है आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब सब तरह से समान, उसको बोलते हैं सर्वांग सम। ये तो आपको आता होगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको सर्वांग सम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, सुना होगा आपने सर्वांग सम त्रिभुज, ठीक है। आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट उसको बोलते हैं सर्वांग सम। अगला वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट, या RS 2018 में पूछा हुआ मेंस में। वन हु इज वेल वर्स्ड मतलब अच्छी तरह से निपुण है, ठीक है, अच्छी तरह से निपुण है किसमें, किसी भी सब्जेक्ट में या आर्ट में, किसी भी कला में, तो उसको बोलते हैं कोनो ईश्वर, ईश्वर, कोनो ईश्वर। कला का पारखी, ठीक है, कला का पारखी इसको हिंदी में बोलते हैं कला का पारखी, ठीक है, कला का पारखी, ठीक है। कोनो ईश्वर आपस लिखते हैं CONNOISSEUER, ठीक है, कोनो ईश्वर, सॉरी ऐसे EUR, ठीक है, यहाँ भी इसको EUR कर देते हैं, EUR, कोनो ईश्वर, ठीक है, कोनो ईश्वर, CONNOISSEUR, ठीक है। नेक्स्ट है कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज, मतलब किसी सैनिक सेवा के लिए अगर अनिवार्य कर दिया गया, कंपल्सरी कर दिया गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन। अनिवार्य सैनिक सेवा, अनिवार्य सैनिक सेवा, कॉन्स्क्रिप्शन। अगला विच स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच और कॉन्टेक्ट, मतलब स्प्रेड्स मतलब फैलना, ठीक है, फैलना बाय फिजिकल टच और कॉन्टेक्ट, फिजिकल टच से या कॉन्टेक्ट से फैलती है, उसको बोलते हैं संक्रामक, संक्रामक बीमारी है, ठीक है, संक्रामक, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टाजियस, ठीक है, कॉन्टाजियस।
देखो भाई यहाँ पे कॉन्टेक्ट आ रहा है तो कॉन्टेक्ट से बना, ठीक है, कॉन्टाजियस, ठीक है। तो दोस्तों देखो मैंने आपको यहाँ पे देखो कितनी स्पेलिंग जो मीनिंग है उनके अर्थ भी बता रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ में जैसे यहाँ पे स्प्रेड्स का बताया, यहाँ पे वेल वर्स्ट का बता दिया, तो ये आपको फायदा हो रहा है, साथ साथ में आपका वोकेब जो है वो भी मजबूत हो रहा है, और ये वोकेब के अंतर्गत ये भी तो चल ही रहा है वन वर्ड वगैरह। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई तो आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना चाहिए। और थैंक यू दोस्तों इस क्लास में बने रहने के लिए। और नेक्स्ट क्लास आप कल देखोगे और रोज़ ऐसी क्लास आती रहती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।